प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बुधवार का दिन अफरा तफरी और त्रासदी से भरा रहा। संगम नोज के पास अचानक मची भगदड़ में 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना से प्रशासन अभी उभर भी नहीं पाया था कि कुछ ही घंटों के बाद महज 2 किलोमीटर दूरी पर झूसी में भी भगदड़ की दूसरी घटना सामने आई। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने झूसी की भगदड़ की आधिकारिक पुष्टि नहीं करी, लेकिन स्थानीय लोग और प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि वहां भी कई लोग इसकी चपेट में आए। इस घटना पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि प्रशासन का कहना था कि महाकुंभ में मौजूद करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता थी और किसी भी तरह की अफवाह माहौल खराब कर सकती थी। इस मामले पर हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने कुछ चश्मदीदों से बात करी। उन्होंने उस भगदड़ की वो कहानी बताई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उन्होंने बताया कैसे लोग दबते चले गए और भगदड़ की शुरुआत कहां से हुई। तो एक बार उन चश्मदीदों की बात सुनिए। क्या वहाँ पे? हाँ, वहीं पे थे, वीडियो देख लीजिए। अच्छा, हम लोग कल रात के 4 बजे से यहीं पे, रात के 4 बजे से उस वाले टंकी पे चढ़े थे और सुबह के 12 साढ़े 12 बजे भीड़ थोड़ी कम हुई, तब जाके हम लोग उतरे हैं। हम लोग के सामने यहाँ पे लोग गिर रहे थे। ये आज सुबह में यहाँ पे बालू डाला गया है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे बराबर किया गया, यहाँ पे गड्ढा था लेकिन आज बराबर किए इसको। यही काम पहले करना चाहिए इन लोग को। और आज ये बैरिकेड रात भगदड़ हुई क्यों? क्या भगदड़ यही इसलिए हुई कि चारों तरफ से आदमी आ रहे थे, चारों तरफ से आ रहे थे और यहाँ के मतलब जो आ रहे थे इधर से वो यहीं तक रुके थे। इधर से थोड़ा थोड़ा जगह था जाने के लिए, उधर से एक बार में ही सब लोग आ रहे थे, इधर से आ रहे थे, इधर से आ रहे थे, तो उसी में धक्के में क्या किसी की आपको लगता है मौत भी हुई? मौत तो 6-7 लोग की हुई। ये दुकान में मिट्टी रखी थी, ये दुकान में रखी थी मिट्टी। हाँ, हम लोग के पास वीडियो दिखाएं रात की वीडियो है हम लोग के पास। उसके बाद क्या प्रशासन नहीं आ पाया था? प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहे थे। 2 से 3 पुलिस वाले थे बस। इतनी सारी पब्लिक 2-3 पुलिस वाले थोड़ी ना कंट्रोल कर पाएंगे। 2 से 3 पुलिस वाले थे, उसके बाद और कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं। इधर लोग पानी के लिए मर रहे थे, पानी के लिए। यहाँ ऊपर यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी पे चढ़ के लोग गंगा जल छिड़क रहे थे। यहाँ गाड़ी खड़ी थी, गंगा जल लिए थे, उसको पानी पी रहे थे। 4 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ हुआ, जो कि चारों तरफ रास्ता जो था पुलिस वालों ने बैरा कटिंग कर दिया। जितने पब्लिक आने वाले थे, जितने पब्लिक थे सर, एक ही रास्ते पे छोड़ दिया गया। जो सब पब्लिक सब पुल नंबर सब बंद करके एक ही पुल पे छोड़ दिया। कपड़ा था, इतना बैग, इतना मोबाइल, सब लोगों का कपड़ा, इतना कम्बल, कम से कम 2 ट्रैक्टर जीसीबी से उठाया गया। 2 ट्रैक्टर नहीं, जीसीबी से 8 ट्रैक्टर रात को 12 बजे उठा के ले गए। यही रहते हैं क्या? हम लोग की ये झुग्गी है, इसमें लोग को बैठाए थे हम लोग। जितने लोग आ रहे थे ना, यहाँ पे रुक रहे थे, हम लोग अंदर बैठा रहे थे। हम लोग खुद वहाँ से अपनी जान बचा के, अगर लोग वहाँ पे टूट जाते तो हम लोग खुद ही वहाँ पे चले जाते। उसमें देखिए वो पन्नी फटा है उस साइड से, पूरा लोग वहाँ घुस रहे थे। हम लोग वहाँ से निकल के ऊपर थे, सीधा 4 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक वहीं ऊपर थे, नीचे भी नहीं आए हम लोग। बहुत ज्यादा इतना पब्लिक थी यहाँ, इसके ऊपर थे वो, ऊपर चढ़ गए थे पब्लिक, वो स्टीले पे, उस टीले के लिए जान बचने के लिए सब लोग आपस में मतलब इतना घबराहट सा हो गया पब्लिक लोगों को ना, अपनी जान सांस फूलने लगी थी। पब्लिक इतना ज्यादा पब्लिक हो गई थी सर, पब्लिक को हम लोग पकड़ जिसको चक्कर आ रहा था उसको पकड़ के हम लोग। अच्छा, इसमें घायलों के लिए फिर एम्बुलेंस वगैरह आई, ले गई कहीं? एम्बुलेंस आई सर, बहुत लेट आई एम्बुलेंस। कैसे आई? सुबह में आई। एम्बुलेंस की आने की जगह ही नहीं थी। एम्बुलेंस की आने की इतनी पब्लिक हो गई, ले गई 4 गाड़ी। पुलिस की गाड़ी कम से 4 से 5 गाड़ी मिट्टी लेके गई। संगम नोज पर तो भगदड़ हुई, लेकिन इसके अलावा सेक्टर 21 में, जहां पर संगम में स्नान करने के लिए जब श्रद्धालु आए तो यहां पर भी भगदड़ की सूचना आई। हम उस जगह मौजूद हैं, जो पीछे से जो रास्ता है वो झूसी से आता है स्टेशन से, और यहाँ पर जो भगदड़ के अब निशा बचे हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये भगदड़ के बाद के जो शेष है। ये जो पॉलिथीन्स हैं बड़ी बड़ी, आप पहले देखिए कि किस तरीके से बड़ी बड़ी पॉलिथीन्स में उस सामान को पैक करके रख दिया गया है। क्योंकि भगदड़ के दौरान जिनके जूते छूट गए, जिनकी साड़ियां छूट गईं, जिनके कपड़े हट गए, जिनके चप्पलें टूट गईं और जिनके जैकेटें छूट गए, वो सब चूंकि यहाँ पर नहाने आए थे, वो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरीके से
यहाँ पर देखिए ये चप्पलें जो हैं लोगों की छूट गई, साड़ियाँ थी, ये चूंकि प्रशासन ने आकर इनको सबको पैक किया है। ये देखिए दूसरे में जैकेट हैं, लोगों के मफलर हैं लोगों के, और इसके साथ साथ कई जूते, चप्पलें, बहुत सामान है वो है। इसमें देखिए बैग है। ये सब चीजें जो है वो मंजर को दर्शाती हैं कि किस कदर ये बैग है, यानी कि सामान लेकर लोग नहाने के लिए आए होंगे श्रद्धालु यहाँ पर। ये जो मंजर है किस कदर हुआ होगा इसको बयां नहीं कर सकते हैं। इन्हीं ब्लैक पॉलिथीन्स में सामान को पैक करके, यानी कि जो उनका एक तरीके से अवशेष है वो इसमें रखा गया है। यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर मौजूद थे जो दुकान लगाते हैं उस भगदड़ में, वो भी हमारे साथ एक मौजूद है। क्या नाम है आपका? शिवचरण सर। चरण, ये जो सामान है ये किस चीज का सामान है और यहाँ सर ये पब्लिक लोगों का सामान है, जो संगम में स्नान करने हुए आए हुए पब्लिक थे उनके सारी सामाने हैं सर। ये सब बचा हुआ लोड नहीं हो पाया ट्रैक्टर पे, वो सामान है सर। सफाई करने के बाद इतना सामान निकला गया है और 8-10 ट्रैक्टर सर लद के चला गया है। जीसीबी से लोड हुआ है। जीसीबी से लोड हुआ है सर जी, पब्लिक से नहीं सर, जीसीबी से लोड हुआ है। लोग होंगे लगभग संख्या सर अनगिनत संख्या, कोई संख्या की सारी जगह के रास्ते बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया गया था। सिर्फ एक रास्ता चालू किए थे सर। भगदड़ उधर कुछ नहीं, सिर्फ पब्लिक से इतना ज्यादा हो गया भगदड़ की अब पूछो ही मत। पब्लिक यहाँ समा नहीं रहा था। ये पहाड़ के ऊपर पब्लिक चली गई थी सर। पहाड़ के ऊपर टावर में ड्यूटी है सर हमारा। टावर नंबर 43 है सर, और सेक्टर नंबर सर 21 है। ये हल्दीराम भुजिया वाले के पास में यहाँ कोल्ड झूठ वहाँ से आपने बचाया फिर लोगों को बहुत सारे लोगों को हमने, यहाँ दुकान भी है सर जी। इस दुकान में जो बुजुर्ग लोग थे जिनकी सांसें फूल रही थी उनको हम लोगों ने पकड़ कितना सब जो 4-5 लोग थे पानी पिला रहे थे, पकड़ के हवा दे रहे थे, उनको मुंह धुला रहे थे अच्छे ढंग से सर, और पूरा पानी उन्हें पिला रहे थे। हम लोग बहुत सारे मदद किए सर जी। दुकान नहीं खोलने दिए थे, दुकान में लेटाए हुए थे सर जी सब लोगों को। इतना हम लोग, अब ये आवाज आप समझ रहे हैं सर जी कितना कष्ट हुआ है हम लोग। आपके हिसाब से कुछ क्या किसी की मौत हुई है? सर मौत हुई है यार, 7-8 लोगों की मौत। यहाँ बच्चे भी, बुजुर्ग भी मरे हुए हैं, महिला भी मरी हुई है, बुजुर्ग, उसके बच्चे भी मरे हुए हैं। कैसे कह सकते हैं आप? सर जी देखे हुए अपने आँख से, वीडियो भी है हमारे पास, वीडियो भी है हम लोगों के पास, दुकान लोगों के पास। हल्दीराम वाले दुकान से यहाँ पूछ लीजिए सर जी, उसके अंदर मिट्टी रखी हुई थी सर जी, उसके अंदर मिट्टी रखी गई थी। वो लोग खुद उठा के मिट्टी, इतना सारा बैग रखा हुआ था सर जी, उसके अंदर जो भी बैग था सब यहाँ पे रखा। और कुछ सामान लोगों का, ये लोग जो बसे हुए हैं, जो कुछ ये लोग बसे हुए हैं, कुछ लोगों के झोपड़ी वाले लोगों ने लेके गए हैं सर जी। कुछ जो बसे हुए हैं उन लोगों का सामान वो ले गए हैं सर जी। देखिए ये जो मंजर था कल का, ये बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जब आपस में आपाधापी मची और उसके बाद ये मंजर हुआ, जहाँ इन बड़ी बड़ी पॉलिथीन्स को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय किस कदर लोगों में आपस में टकराने के बाद जो भगदड़ मची थी उसके बाद। हालांकि इनका दावा है कि कई मौतें हुई हैं। इस पूरे मामले पर आखिर किस तरीके से प्रशासन ने यहाँ से चीजें हटाई हैं, अभी भी उनके जो शेष हैं वो बचे हुए हैं, और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये इंतजाम हुए थे वो नाकाफी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।